अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, खैर आफियत से होंगे। सब अपने अपने घर में इस टाइम बैठे सुकून कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम तो सबको रोज़ा लग रहा होगा ना। सो मुझे इसलिए रोज़ा नहीं लग रहा है, मुझे इसलिए नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को इतनी खुश आबाद लग रही, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं आपी के घर। और आपी के घर जाने के लिए हम लोग टोटली अभी 3:30 हुए हैं और टोटली पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि कल जो हम लोगों ने ईद वगैरह बनाई थी आज उनको देख कर नहीं है, और सेकेंडली हमारी उनके घर अफ्तारी है। तो हमने सोचा क्यों ना एक तीर से दो शिकार कर लिया जाए, तो ईद भी उनको चली जाएगी और इफ़्तार का जो सा प्रोग्राम है, मतलब इफ़्तार का जो सा एहतमाम उन्होंने किया है हमारे लिए, वो भी पूरा हो जाएगा। सो इसके लिए अभी बहुत मुश्किल से, यानी बहुत मुश्किलों से 2 दिन लगा के सूट डिसाइड किए कौन क्या पहनेगा, और अभी हम वही बहुत मुश्किलों से डिसाइड किए हुए सूट को प्रेस कर रहे हैं। उन्हें ये काम छोटे को दिया हमने, आज मोटा कपड़े इस्त्री कर रहा है। उम्मीद है कि आज कोई सूट नहीं चलेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर उसने सुन लिया ना तो वो मेरा मुंह तोड़ देगी, लेकिन वो कपड़े नहीं जलाती है। लेकिन बात ये है कि सही कर दे बस, बाकी खैर है। तो अभी वो हमारे कपड़े इस्त्री कर रही है। अगर अभी उसने मेरे मुँह से सुन ली ये सब बातें तो वो कपड़े और इस्त्री छोड़ देगी। इसलिए देखो बहना, बहुत अच्छे कपड़े इस्त्री किए हैं आपने, और बहुत अच्छा लगा आपने हमारे कपड़े इस्त्री किए। सो इसी से बाहर आते हैं। तो यहाँ पर अभी हम टोटल प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, तो जाने के लिए, क्योंकि किसी के घर जाना हो या किसी ने हमारे घर आना हो तो बहुत मुश्किल होती है। और इसी के साथ थोड़ा सा बाहर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। हमारा बाहर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल है, इस टाइम बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए हम लोगों ने लॉन के कपड़े निकाले हैं, बिकॉज़ अगर हम रेशमी पहन के जाएंगे ना तो शायद वापस नहीं आएंगे। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लॉन पहनेंगे, और हमने उसको प्रेस भी कर लिया। और अब ये है कि सिंपल हम लोग आपको लेके जाएंगे बाहर। जैसे ही हम रेडी हो जाएंगे हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग किस तरह जा रहे हैं। बहुत मुश्किलों से जाएंगे, लेकिन जिस तरह भी हम लोग जाएंगे अब हम आपको दिखाएंगे और आपके साथ टोटली शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फिर वापस आओ। आप लोगों को इतनी आवाज़ है, मेरी आवाज़ तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि आप लोगों को समझ आ सके। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पे, और जैसे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल अब बहुत ज़्यादा शोर, आप लोगों को बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन कोशिश ये है कि जितना थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाया जा सकता है आप लोग समझ लें। अभी हम लोग बस तकरीबन निकले ही हैं घर से, बहुत मुश्किल से निकले हैं, बहुत मुश्किल से। तो इसीलिए अभी बस तकरीबन हाफ आवर लगेगा पहुंचने में। तो रास्ते में थोड़ी चलके आपको इतने शोर में दिखाते रहेंगे, फिर आप लोगों से बात करते हैं। पाकिस्तान की होनहार लोगों का होनहार सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये पाकिस्तान की ब्यूटी है, इसे हम और कुछ नहीं कह सकते। इससे ज़्यादा खूबसूरत तरीन शहर है हमारा। तो समझा दे हमें तो नहीं। अच्छा सही है। और हाँ, इस पागल से पूछ रहे हैं इसे ड्रेस पता, जबकि हमें ड्रेस नहीं पता, और मोटो में बैठ गया। आप लोगों को पता है? पता करे ना? नहीं हमें बाकी तो ड्रेस नहीं पता है। ड्रेस का पता चल जाएगा। हाँ, ड्रेस का पता लग जाएगा। क्यों आप लोग नहीं आ रहे पीछे? तो हद हो गई है यार, हमें ड्रेस आ रहे आगे पीछे के, अगर मुझे नहीं पता समझा रहे, कहते नहीं हम पीछे के आ रहे। हाँ, ऐसे तसल्ली कर रहे थे। हाँ चले भाई, हम लोगों को पता है कि फर्स्ट टाइम अच्छा यहाँ पे सब लोग ऐसे देख रहे हैं इस कैमरे की तरफ, जैसे ज़िंदगी में कभी कैमरा नहीं देखा, या लड़कियों के हाथ में कैमरा नहीं देखा। मतलब बहरानपुर वाले लोग ऐसे आँख टू फोड़ के हमें देख रहे हैं। इसमें हमारा लास्ट फेयरवेल हुआ था। ऐसे हैरानकुन बात थी कि हमारी यूनिवर्सिटी में हमें फेयरवेल दिया, नहीं तो वो तो अपने गुनाह भी किसी को नहीं देती। ऐसी बात नहीं है, इतनी बुरी नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने वहाँ पे अपना 4 साल गुजारे। लेकिन हाँ, इस मामले में थोड़े कंजूस थे, बुरे नहीं थे, कंजूस पक्षी चूस थे, क्योंकि कोरोना के बाद पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। हमारी यूनिवर्सिटी के तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, बेचारे चलते पे आ गए। फिर भी इतना ज़्यादा रश है, समझ नहीं आ रहा इतना रश क्यों है आज। मतलब कि जब हम लोगों ने सोचा था कि हम निकलेंगे, इस टाइम निकलेंगे, हमने तो इसीलिए आज का डे डिसाइड किया था ताकि आज ना ज़्यादा रश होगा और
मतलब कि एक अच्छी वाली वाइब था, बचपन वाली वाइब था कि बचपन में राइड की थी ऑटो की, और आज बहुत टाइम बाद ऑटो की राइड किया तो वो वाला बचपन का टाइम याद आ गया। तो अभी तो फिलहाल मतलब वो वाला सीन नहीं है जहाँ पे सब बच्चे एक ही डिब्बे में 10-10, 12-12 बैठते होते थे। हाँ, इस बार तो सब कम लोग हैं, हम सिर्फ 4 लोग बैठे हैं। एक ऑटो में सिर्फ बहनें बैठी हैं ऑटो में, बाकी भाई और मम्मा अलहदा से आ रहे हैं। बाकी मैं तो खुद हैरान हुई कि उन्होंने भेज कैसे दिया। पर ये है कि आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना किस कदर रश है, तो बहुत ज़्यादा रश है आज। मुझे लगता है कि हमें 30 मिनट नहीं, हमें 45 मिनट लग जाएंगे पहुँचते हुए। चलो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए निकलते निकलते भी। अब हमें सुबह से कॉल गई थी जल्दी निकलो निकलो, मेरी आके हेल्प करवा देना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन बस टाइम ही मैनेज नहीं हुआ था। और घर पे कुछ काम जो मतलब करने वाले थे, बाबा नहीं आए हैं। तो बोलने दो मुझे, बाबा नहीं आए हैं क्योंकि बाबा बाद में आएंगे। बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो कहते मैं बाद में आऊँगा, तो आप लोग जाओ। वो कब से कह रही हैं कि आ जाओ तुम लोग जाओ, फिर मैं ना बाद में आऊँगा। तो वो बाद में आएंगे। फिलहाल सिर्फ मैंने भाई पाकिस्तान के ये निराले म्यूज़िक भी सुन लें। मोटरसाइकिलों को कसम से ऐसे ऐसे म्यूज़िक लगाए हुए ना जिससे पता नहीं ना क्या हो गया है। सुल्तान, अबे रुक! सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या होगा लगता है बे? अबे लग रहा है। रमज़ान में ऑफर लगी है समोसे 30 रुपये। अगर किसी को भी लेने हो तो यहाँ आके इजीली 30 रुपये के समोसे ले सकता है। ये जड़ा वाला रोड है, मेरे ख्याल से शायद जड़ा वाला रोड ही है। बाकी जब आप वीडियो देखेंगे आप लोग को पता लग ही जाएगा जड़ा वाला रोड है। आपको कल साइड करिए, पता नहीं कौन सा रोड है पता नहीं कौन सा रोड है। मेरे एड्रेस पे कभी किसी ने दिया ना, मेरा एड्रेस हमेशा गलत होता है। मैं पेपर देने जाती थी और मेरे भाई ने जब मुझसे पूछना ना कि अच्छा मुझे बताओ कि ये ना कहाँ है, कोई लोकेशन कोई चीज़ मुझे बताओ, पता ही होगा किसके करीब है। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया, बस मैं एक दिन ना उन्हें कहीं कि कहीं और लेगी। और मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था, वो भी 5th सेमेस्टर का मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था और हम लेट भी हो रहे थे। भाई ने मुझसे घर से निकलते हुए मुझे तुझे एड्रेस पता है, मैं बड़े बड़े प्राउडली मैंने कॉन्फिडेंस से कहा हाँ मुझे एड्रेस पता है। और रास्ते में मेरी हवाएं टाइट हो गई, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मेरी वो जलालत हुई, मेरी वो जलालत हुई ना, है वो भी आप लोगों को पता ही है कि भाइयों का फिर क्या होता है। भाई फिर वो सुनाते हैं, वो भी सुबह का टाइम था। जी मेरे ख्याल से वो पहुंच गए हैं। हाँ वो कह रहे थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहुंच नहीं गए तो गाइस हम लोग ना लेट भी हो रहे हैं। गाइस वो लेडीज देख के मुझे चित्तर मारने आएंगी, उन्होंने कहा ना हमारी शक्ल क्या है। हाँ गाइस हम लोग ना घर का पता क्या नहीं ना अंकल, हमें नहीं पता घर का रिक्शे पे बैठे हमारा काम बस इतना ही था। अंकल हमसे पूछ रहे ऑटो वाले कि आप लोगों को पता है आप लोगों ने कहाँ जाना है। मैंने कह रहे थे हमें नहीं पता हम लोगों ने कहाँ जाना है, बस हमें इतना पता है। सॉरी फीमेल्स आ गई थी और वो थोड़ी सी ना इधर उधर हो रही थी, मतलब कि अनकम्फर्टेबल हो रही थी। दैट्स व्हाई हम लोगों ने कैमरा साइड कर लिया ताकि सो एट द एंड हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए थे, हमें अपनी डेस्टिनेशन मिल गई थी, हम आपके घर आ गए थे और हमने आके अपना सामान वगैरह रख दिया था। हमने ईद वगैरह जो आपको झलक दिखा देते हैं पड़ी पड़ी। तो ये मेहमान बन के बैठ गई हैं आके, जैसे इन लोगों का मतलब कि ना आएगा कोई इना का जूस पानी पूछेगा। और अभी हम सामान वगैरह रख रहे हैं, हम थोड़ी हेल्प करवा रहे हैं आप ही की। और आप ही में पता क्या बोल रही थी कि बेटा सुबह से तुम लोगों को बुला रही हूँ, तो अभी हमने कुछ सोचा शर्मिंदगी से कि चलो यार जाकर ना कुछ सामान रखवा देते हैं, थोड़ी सी हेल्प करवा देते हैं। तो अभी हमने जो सामान वगैरह रखा, अफ्तारी का टाइम वो हम लोगों ने बहुत सबने इकट्ठे मिलकर अफ्तारी की, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैंने जब हमारे घर अफ्तारी होती है ना तो 2 किचन में होते हैं, एक साइड होकर पानी पी रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। तो मतलब बहुत टाइम बाद हम लोग मिल के बैठे, हम लोगों ने अफ्तारी की। आपी ने बहुत कुछ बनाया हुआ था, बहुत अच्छा लगा। और मेरी बेइज्जती भी हुई क्योंकि मैं हमेशा टैंक में चीनी नहीं डालती। और आपी ने जब टैंक बनाकर पिलाया तो उन्होंने कहा कि आइंदा के बाद जब मैं तुम्हारे घर आऊँ तो तुमने यहाँ पर टैंक में चीनी लाजमी डाली, क्योंकि नो शुगर चैलेंज पर ये लोग हैं, मैं नहीं हूँ। और हमने बहुत सारे बर्तन गंदे कर दिए थे, तो काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपी को नहीं धोने थे। तो ये था। बाकी इसके बाद आपी ने ये बात जानते हुए अफ्तारी का खाना नहीं खाते, आपने मुकम्मल खाने का एहतमाम किया और हमें खाना तो बड़ा सिखलाया अभी कि मैंने बनाया इसे खाओ। तो
आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। तो ये इतना सोचा नहीं था लेकिन काफ़ी अच्छा गुजरा। और हंसी मजाक, इफ्तार, इकट्ठे बैठना, एक गेट टुगेदर होना, ये चीज़ें बहुत 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 लकीली मिलती हैं। तो बाकी अल्लाह हम सबको कोशिश करे कि इकट्ठे मिलकर बैठ के खाने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि रिलेशंस यही होते हैं, इसके अलावा रिलेशंस नहीं होते हैं। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, और आप लोगों के पास अगर कुछ नहीं भी है ना, सिर्फ रिलेशन है, तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, अच्छे से अच्छा घर है, लेकिन रिलेशन नहीं है ना, तो आपसे ज़्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप लोगों को अपने रिलेशन की कदर नहीं है ना, तो आप लोगों से ज़्यादा गरीब मुफलिस इस दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि इंसान अमीर रिश्तों से होता है, पैसों से नहीं। अगर इंसान की अमीरी पैसों से होती ना, तो मैं कहती हूँ कि दुनिया में जितने भी अमीर हैं ना, वो बहुत सुकून से होते हैं, तसल्ली से होते हैं। लेकिन जितने परेशान अपनी ज़िंदगी को लेकर है ना, क्योंकि मैं कहती हूँ कि गरीब सबसे ज़्यादा सुकून है, क्योंकि उसको टेंशन ही नहीं है कि भाई पैसे है, पैसे को ज़रूरत समझें, अपनी जान का बवाल ना बनाएं। और अभी हम फटाफट से खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस हम बहुत बोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। हमने अफ्तारी कर ली है और अभी तक आपको ने हमें चाय नहीं सुना। आप ही को पता है हम चाय पीते हैं, आपको ने हमसे चाय नहीं सुना। हमारी और ये किली किली घड़ी पैन है, इससे मुझे घड़ी नहीं दी। तो अभी सब यहाँ पर ना आंटीज़ जो सी है ना, जितने भी यहाँ पे आपको आवाज़ है सब आंटीज़ हैं। और ये आंटी डिस्कशन कर रही हैं, सब शादीशुदा हज़रात हैं। और हम लोग बेचारे कुंवारे हैं जो एक साइड पे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अल्लाह ना करे कभी इनकी तरह बैठ के हमें खुसर पुसर करने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस बस गाइस, लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। और बस हम कुछ टाइम में यहाँ से निकलेंगे। आज बहुत बहुत मज़ा आया हमें भी, और उम्मीद है कि आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और मेरी ना आहिस्ता आवाज़ की वजह ये है कि अगर मेरी आपी ने मेरी आवाज़ सुनी ना तो बहुत डांटेंगी, इसलिए मैं आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही हूँ। और बाकी अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा वो लाज़मन जाकर देखें और इन्जॉय करें, और कमेंट्स में बताएं कि उन्हें मेरा व्लॉग कैसा लगा और जो ईद हमने बनाई वो कैसी लगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।